तो ओके बडीज़ एपिसोड के स्टार्टिंग में मे को दिखाया जाता है जो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन एक दिन सब खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पे कियोया और जिन ये दोनों एक क्रीमिटोरियम से बाहर निकल रहे होते हैं। क्रीमिटोरियम वो जगह होती है जहाँ पर अनलाइव बॉडीज़ को रखा जाता है। कियोया जिन से कहता है कि जिन को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कियोया जिन को कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद वो जिन से ये भी पूछता है कि क्या जिन के पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए। जिन कहता है उसके पास अब कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब कियोया उससे एक क्वेश्चन पूछता है। कियोया पूछता है कि क्या जिन की कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे सुवग्री आ जाता है और वो कियोया पे अटैक कर देता है एक चाकू से। सुवग्री बताता है वो तो उसके हार्ट को टारगेट कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जिन जो है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे युमोगी उसके पास आ जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। युमोगी जिन के सर को टारगेट करने वाली होती है, लेकिन वक्त रहते ही कियोया उसको अपनी ओर खींच लेता है जिससे उसका सर बच जाता है। जिन अपने हाथ से उस चीज़ को हटाते हुए कहता है कि डीमंस जो है वो अपने आप को बहुत जल्दी हील करते हैं, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कियोया जिनसे कहता है कि क्या वो अभी जाके शीकी और बाकी लोगों को ये बता देगा कि अब सुवग्री वहाँ पे आ चुका है और उसके बाद उन्हें पेशेंस को भी बाहर लेके जाना है। जिन कियोया से उसका हाल पूछता है, लेकिन कियोया कहता है कि वो अपने आप को मैनेज कर लेगा। जिन यहाँ से जाने से पहले कहता है कि वो थोड़ी देर में मदद लेके आ जाएगा। कियोया जिन से कहता है तुम बड़े अच्छे हो। कियोया अब देखता है कि युमोगी अपने बैक्टीरिया से वहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर रही है जिससे कि यहाँ से कोई भी बच के भाग ना सके। अपना काम खत्म करने के बाद युमोगी सुवग्री से कहती है कि उसने अपना काम कर लिया है, उसने इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है और अब कोई भी यहाँ से बच के भाग नहीं सकता। कियोया युमोगी को देखकर कहता है ये ब्यूटीफुल तो है लेकिन स्ट्रांग भी बहुत है। कियोया ये भी सोच रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लड़ने वाले लोग हैं वो बस स्टूडेंट्स हैं और अभी मदद की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, युमोगी और सुबह ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इसी के साथ ही कियोया ये भी चीज़ सोच रहा होता है कि अब उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। सुवग्री कियोया से पूछता है क्या वो शीकी इचिनोसु के बारे में जानता है। कियोया कहता है कि वो अब समझ जाता है कि सुवग्री जो है वो शीकी के पीछे पड़ा है, इसलिए वो एक इंजेक्शन निकाल देता है। ये चीज़ एक पॉइजन होती है जिससे बॉडी ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। सुवग्री उससे कहता है तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो भूल ही गया था, भागने की तो कोई जगह ही नहीं है। कियोया कहता है कि वो भागना पसंद करता, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सुवग्री बहुत फास्ट होता है, वो कियोया के नेक पार्ट पे अटैक कर देता है। कियोया का यहाँ पे बहुत सारा ब्लड निकल जाता है और वो ज़मीन पे पड़ा होता है। सुवग्री कियोया को देखकर सोचता है कि क्या ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद वो कियोया की बॉडी को यूज़ करने की सोचता है। सुवग्री अपने पावर्स का यूज़ करने लगता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। यहाँ पर कुछ अजीब से क्रीचर्स आ जाते हैं अब, और उनमें से एक अपने मुंह से एक बॉक्स निकालता है। सुवग्री इन क्रीचर्स को अब इस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। इसके बाद अगला सीन जिन का होता है और जिन यहाँ पे पहुंच जाता है। जिन नोटिस करता है कि वहाँ पे बहुत सन्नाटा है। तभी वो एक रूम में जाता है और शीकी उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा होता है, बट शीकी देखता है कि वो बस अकेला जिन है। शीकी जिन को बताता है कि यूसुवे ने पहले ही पता कर लिया था कि यहाँ पे मोमोतारू आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने पेशेंट्स को बाहर निकालना चालू कर दिया था। इसके बाद इकारी बताता है वो लोग पेशेंट्स को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से इस काली सी चीज़ ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस चीज़ से पहले सभी पेशेंट को अच्छे से बाहर निकाल दिया गया यहाँ से। शीकी कहता है कि सभी लोग बाहर निकल गए, लेकिन हम लोग बाहर नहीं जा पाए। ये नर्स कहती है कि उसने सारे एग्जिट्स चेक कर लिए हैं और सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं। शीकी जिन से पूछता है वो आदमी कियोया कहाँ पा है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ये अजीब सा दिखने वाला क्रीचर यहाँ पे आता है और एक स्टाफ को खत्म कर देता है। इस चीज़ को देखने के बाद बाकी का जो स्टाफ होता है वो यहाँ से भागने लगता है। शीकी मे को उसके साथ रहने के लिए कहता है। सुवग्री भी अब वहाँ पे पहुँच जाता है। वो इस जगह को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि इन डीमंस ने ये चीज़ अंडरग्राउंड बनाई है। लेकिन अब यहाँ पर वो इस क्रीचर को इस डब्बे को नीचे रखने के लिए कहता है। सुवग्री अब यहाँ पे बैठ जाता है और वो युमोगी और उन क्रीचर्स को भेज देता है डीमंस को खत्म करने के लिए। अगले सीन में सदानामी को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए कपड़े ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसको जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उसमें मूव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ किरियामा की भी हालत खराब होती है।
सदानामी अब अपने कपड़े चेंज कर लेती है, लेकिन किरियामा को अभी भी अपनी हेल्थ की टेंशन हो रही होती है बहुत। सदानामी कहती है कि उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है, उनको फाइट करनी ही होगी यहाँ पर। लेकिन किरियामा कहता है कि वो बहुत डरा हुआ है और वो फाइट नहीं कर सकता। सदानामी उससे पूछती है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते? किरियामा कहता है, हाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अब सदानामी उसको सजेस्ट करती है कि वो अलमारी में जाके छुप जाए। किरियामा उसकी बात मानता है और वो छुप जाता है, जिस पे सदानामी कुछ ऐसा चेहरा बनाती है। लेकिन इसी के साथ अब वो फाइट करने के लिए भी तैयार होती है। ये अजीब सा क्रीचर सदानामी से पूछता है कि क्या वो ईचो से शीती है। सदानामी कहती है, क्या वो अजीब सा दिखने वाला लड़का? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। दूसरी तरफ अलमारी में छुपे हुए किरियामा की भी भटके चार हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ सदानामी जो है वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके पंचिंग ग्लव्स बना लेती है। सदानामी उस अजीब से क्रीचर से कहती है, क्यों न तुम मेरे साथ रहो जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। दूसरी तरफ जिन ग्योया को देखने के लिए जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या वो बचा भी होगा। इसके बाद अगले सीन में इकारी को दिखाया जाता है, जिसके सामने वो अजीब सा क्रीचर आ जाता है। इकारी कहता है कि अब वो खुद को नहीं रोकेगा। ये क्रीचर उससे भी पूछता है कि क्या वो शिकी एचिनो से है। इकारी कहता है, मुझको उस लूजर के साथ कंपेयर मत करो। इसके बाद अगला सीन शिकी का होता है और वो छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। इसके बाद शिकी मे को लेकर एक जगह पर छुप जाता है। अगला सीन किरियामा का होता है और वो यहाँ पे टेंशन ले रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद वो ये भी सोचता है कि शायद उसको भ्रम हुआ हो और उसने जो कुछ भी अभी तक देखा और सुना शायद वो एक सपना हो। इसलिए अब वो उस अलमारी का गेट खोलता है और बाहर निकलता है। और बाहर निकलने से पहले वो कहता है कि वो यहाँ से जाएगा, सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल और अपना चेकअप कराएगा। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सामने ये अजीब सी दिखने वाली चीज होती है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। किरियामा कहता है कि वो इतना सडन अटैक नहीं झेल पाएगा, इसलिए उसको टाइम आउट चाहिए और वो चुपचाप बस वहीं पे लेटा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्रीचर उठता है और वो सदानामी के पास चला जाता है। सदानामी भी उसको एक बहुत जोरदार पंच करती है और एक के बाद एक वो उसको पंच करती ही रहती है। किरियामा सदानामी को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, ये लड़की कितनी अजीब है, उसको डर लग रहा है। सदानामी की स्किल है आई लव। अगर एक बार सदानामी का ब्लड जो है वो उसके एनिमी को कोट कर लेता है तो एक लिमिट के बाद उसके एनिमी की फाइट करने की इच्छा खत्म हो जाती है। सदानामी किरियामा को देखकर उससे कहती है, मैंने चाहा था ना मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। सदानामी बहुत ही डिपेंडेबल लड़की है। किरियामा यहाँ पे सदानामी को बहुत शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। किरियामा करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस चीज को याद रखेगा। सदानामी को किरियामा की ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो उसको एक जगह पर आराम करने के लिए कहती है और तब तक वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। लेकिन अगले सीन में एक नर्स भाग रही होती है और उसके पीछे एक क्रीचर पड़ा होता है। अगला सीन फिर से सदानामी और किरियामा का होता है। किरियामा सदानामी से कहता है कि वो उसके बहुत ज्यादा पास है। किरियामा सोच रहा होता है कि ये लड़की उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है, क्या ये कोई जाल तो नहीं उसको फंसाने के लिए। बट तभी उसके सामने एक और क्रीचर आ जाता है। सदानामी कहती है, तुम अब नहीं बचोगे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।